मेरा नाम नेहा है और मैं नैब इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन दिल्ली से हूँ और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से पिछले 3-4 सालों से जुड़ी हुई हूँ। इसमें एक प्रोजेक्ट है डिस्कवरिंग हैंड्स, जिसमें हम ब्लाइंड लड़कियों को ट्रेंड करते हैं ब्रेस्ट का चेकअप करने के रिगार्डिंग, और उसमें अगर कोई छोटी से छोटी एबनॉर्मेलिटी हो उसको डिटेक्ट करने के रिगार्डिंग। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है डिस्कवरिंग हैंड्स, इसको हमने 2017 में जर्मनी से अडॉप्ट किया था। और इसमें इस पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ ये पूरा प्रोजेक्ट बेसिकली सिर्फ ब्लाइंड लड़कियों के लिए है। उनका टच सेंस, उनका पैल्पेशन और उनके फोकस को ध्यान में रखकर ये पूरा डिज़ाइन किया गया है। और 2017 से ही हम लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ में जाकर, एनजीओज़ में जाकर, कोऑपरेट्स में जाकर हम उनका एग्जामिनेशन करते हैं ब्रेस्ट का। और अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो तो फिर आगे उनको फर्दर चेकअप्स के लिए भेजा जाता है। और ये इसलिए शुरू किया गया इस पूरे प्रोजेक्ट को, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेमोग्राम जो है वो 40 के बाद औरतें करवा सकती हैं, बिकॉज़ वो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करता है हमारी बॉडी को। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर कि 40 से पहले की औरतें कहाँ जाएँ, कहाँ अपना ब्रेस्ट का चेकअप करें, तो इन्हीं सारी चीज़ों को दिमाग में रखकर इसको डिज़ाइन किया गया था। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे चेकअप में कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। ब्लाइंड लड़कियां अपने हाथों से ही पूरा चेकअप करती हैं और ब्रेस्ट और आखिरी में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सिखाती हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर तो किसी भी एज में डिटेक्ट हो सकता है और उसका अर्ली डिटेक्शन करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अर्ली डिटेक्शन से फिर उसका क्योर हो सकता है मेडिसिन से या कीमोथेरेपी से ही। आपको ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती या आपको जान गंवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इसीलिए इस प्रोजेक्ट को हम अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर भी टाइटल देते हैं। और इसमें अब तक हमने 30 से ज़्यादा लड़कियों को ट्रेन किया है। 10,000 से ज़्यादा औरतों के साथ हमने ये चेकअप कर चुके हैं, जिसमें हर 5 औरत पे 1 एबनॉर्मल ब्रेस्ट हमें मिलती है। और एक ये बहुत बड़ा नंबर है कि हर 5 औरत में किसी एक औरत के ब्रेस्ट में अगर कोई गांठ है, कोई स्वेलिंग है, कोई इन्फेक्शन है या कोई भी डिस्चार्ज है, तो उनको पता होना चाहिए। क्योंकि हम अपनी पूरी बॉडी का चेकअप करवा लेते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, लेकिन हम कभी ब्रेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी टेस्ट नहीं कराती कोई औरत। उसको वो इग्नोर कर देती है या फिर वो टाइम के साथ सोचती है वो ठीक हो जाएगा। बट ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जितना हम बाकी बॉडी के चेकअप कराते हैं बाकी ऑर्गन्स के, उतना ही ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए शायद इंडिया में आज की डेट में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के केसेस मिलते हैं और इसमें डेथ रेट भी बहुत हाई है। और अगर आप अर्ली डिटेक्शन करते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, सो इसका बेस्ट पार्ट यही है कि आप जान भी बचा सकते हैं और आप बिना ब्रेस्ट गंवाए भी दवाइयों से, कीमो से, कुछ थेरेपी से भी वो कैंसर को ख़त्म किया जा सकता है। तो ब्रेस्ट कैंसर जितना खतरनाक है उतना आसान ही है उसे ठीक करना भी, अगर आप उसे अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करते हैं तो। जैसा मैंने बताया कि हम 2017 में ये शुरू हुआ था, तो हमारे कैंप 2018 से शुरू हुए थे। अब तक हम एमपी में, यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, नोएडा, लखनऊ, बाराबंकी, गुजरात, वापी, मुंबई, नोएडा, मानेसर, इस तरीके, और हाँ, महाराष्ट्र में, इन सारे एरियाज़ में हम तक कैंप कर चुके हैं। और फ़िलहाल हम हैदराबाद में है, शाहीन कलेक्टिव के साथ काम कर रहे हैं। और ये कैंप भी अभी 15-20 दिन रहने वाला है, जिसमें हम, और हर बार हमारा टारगेट अलग होता है। ये कैंप्स हमारे जो बेसिकली होते हैं वो उन औरतों के लिए होते हैं जिनके पास हॉस्पिटल का एक्सेस नहीं है, जो कि लो, मतलब बीपीएल कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे औरतें होती हैं। ये बेसिकली कैंप सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जो कि मैमोग्राम जैसे महंगे महंगे चेकअप्स अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी तक क्योंकि हैदराबाद में हमारा ये कैंप 15 तारीख से ही शुरू हुआ है, तो लगभग हम 100 से ऊपर औरतों को चेक कर चुके हैं। और अभी हमारा टारगेट है कि 400 औरतों को और चेक करना है हमें। हर दिन पॉजिटिव औरतें निकल कर आती हैं, और मैंने जैसे पहले बताया, हर 5 औरतों में से एक औरत की एबनॉर्मेलिटी तो ज़रूर निकलती है। फिर हम उनको आगे चेकअप के लिए भेजते हैं। शाइन कलेक्टिव उनको लिस्ट बना के आगे फर्दर चेकअप्स के लिए भी भेजने वाला है। की जानिब से
आज हमने फ्री हेल्थ कैंप रखा है। इस हेल्थ कैंप में हम ब्रेस्ट कैंसर एग्जामिनेशन कर रहे हैं और ये हेल्थ कैंप 15 दिन के लिए है, जो शाहीन नगर में, हसन नगर में और सुल्तान शाही में हो रहा है। और साथ ही हम समझते हैं कि हम मुसलसिल हर महीना हेल्थ कैंप करते हैं, लेकिन ये अहम है इसीलिए कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में औरतों के काम करते हैं और इस सिलसिले में हमने समझा कि ये बहुत अहम है कि औरतें अपनी सेहत के बारे में, अपने ब्रेस्ट के बारे में जानकारी रखें, मालूमात करें कि उनको किस किस्म की बीमारी हो सकती है और किस बीमारी से हम किस तरीके से बाहर निकल के आ सकते हैं। ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो कैंसर भी इसी तरह का है। अगर हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकें, पहले ही से हमें पता चले कि हमें कैंसर के शुबात हैं, तो हम फ़ौरन ही उसका इलाज करा सकते हैं और ये नौबत औरतों को नहीं आती है जबकि कैंसर की वजह से ब्रेस्ट को निकाला जाता है। ये एक बहुत तकलीफ देह एक्सपीरियंस होता है औरत के लिए जब उसका ब्रेस्ट काट दिया जाता है और उसे ये महसूस होता है कि वो अब क्या है, उसको जो मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली जो उसका डिस्टर्बेंस होता है, उसको हमें रोकना है। और इसीलिए हम प्रिवेंशन के लिए ये इंतज़ाम किए हैं कि 500 औरतों का हम इस तरीके से मुआयना कराएंगे और इस मुआयने में जो औरतों को शुबा है कि उनको लम्प पैदा हुआ है, उनको हम कैंसर हॉस्पिटल से टाई अप करना चाहेंगे। हम गवर्नमेंट के कैंसर हॉस्पिटल को उनको भेज रहे हैं ताकि उनका प्रॉपरली इलाज हो सके। हैरानी की बात यह है कि अगर हमने 50 औरतों को मुआयना किया है तो उसमें 20 औरतों को ये शुबा है कि उनको लम्प है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है और हम शुक्रिया अदा करेंगे नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड का, और जिन्होंने ये ख़ास तौर पे हमारे लिए अरेंज किया है। वो दिल्ली से आए हैं, ये नेशनल लेवल का एसोसिएशन है और ये लोग ब्लाइंड औरतों के साथ काम करते हैं। ब्लाइंड औरतें, चाहे कोई भी डिसेबल आदमी हो, उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसी उम्मीद से हम ये काम शुरू किए थे और हम समझ रहे हैं कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड का जो ये कदम है, जो उनका ये जो खिदमत है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं हर औरत से गुजारिश करती हूँ कि वो अपना एग्ज़ामिनेशन ज़रूर कराएं। अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना जा सके तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, लेकिन अपने आप को सेहतमंद रखें। अगर एक औरत सेहतमंद है तो पूरी फैमिली सेहतमंद रहेगी और अपने बच्चों की सेहत का ख़ास तौर पर वो ख्याल कर सकेगी। तो एक सेहतमंद माँ की हमें ज़रूरत है। और जो औरतें समझती हैं कि उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से कैंसर हो गया, तो वो भी गलत है, और ब्रेस्ट फीडिंग ना करने की वजह से कैंसर हो रहा है तो वो भी गलत है। हमें जानना चाहिए और जानकारी रखना ज़रूरी है और मुआयना कराना भी ज़रूरी है। तो मैं हर औरत से गुजारिश करूँगी कि वो अपने आप को मुआयना कराए और अपने आप को सेहतमंद रखे।